जय गुरु जी। संगत जी, बड़ा वो नहीं जिसने धन दौलत इकट्ठी कर ली। बड़ा तो वो है संगत जी जिसने रब के नाम का धन इकट्ठा कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो हम शेयर कर रहे हैं, इसमें कैसे गुरु जी ने अंकल की अल्कोहल यानी कि मदिरा पीने की आदत को दूर किया। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि बचपन में मैं जब भी अपने परिवार के साथ संगत जी जालंधर जाता था, तो संगत जी मैं अपने नाना नानी के घर में रहता था। और मेरे नाना नानी के परिवार में संगत जी सब नियमित रूप से जालंधर में गुरुजी के यहाँ जाते थे। और संगत जी, इस प्रकार से एक बार जब मैं जालंधर में था, तो संगत जी मैं अपने परिवार के संग गुरुजी से मिला। और उनके यहाँ संगत जी जब हम अंदर एंटर हुए, जब हम अंदर प्रविष्ट हुए, तो संगत जी वहां पर इतनी खुशबू थी कि जैसे किसी ने पूरे रूम में इतर छिड़का हो। और संगत जी हम बैठकर देखते थे कि लोग कैसे उमड़ कर आते थे गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। फिर संगत जी गुरुजी अपनी मनकों की माला से गिलास के पानी को अभिमंत्रित करके वो हमें देते थे। और संगत जी हम वह जल पी लेते थे। और संगत जी उस जल से एक विशिष्ट सुगंध आती थी। हालांकि संगत जी हम बच्चे थे, फिर भी संगत जी हम बिना बेचैनी के वहां बैठे रहते। और हमें संगत जी पता ही नहीं चलता कि इतना समय कैसे गुजर जाता था। संगत जी, मेरे पिताजी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें भगवान के अलावा किसी और में विश्वास नहीं है। और संगत जी वो मुझे और मेरी माँ को गुरु जी के यहाँ पर जाने से मना करते थे, क्योंकि संगत जी उन्हें ये सब पसंद नहीं था। और इसलिए संगत जी हमने वहां जाना छोड़ दिया। और करीब संगत जी 8 साल तक हम गुरु जी के यहाँ पर नहीं गए। लेकिन मेरी मामी और जो मेरी ममेरी बहन है संगत जी, वो वहां पर नियमित रूप से जाते रहे। और गुरुजी संगत जी अक्सर हमारे बारे में उनसे पूछा करते थे और उन्हें कहते थे कि वह हमें यहाँ आकर उनसे मिलने के लिए कहे। फिर संगत जी कुछ समय बाद गुरुजी दिल्ली चले गए। और 2003 में संगत जी एमबीए करने के लिए मैं भी दिल्ली आ गया, क्योंकि संगत जी मैं अकेला रहता था और मुझे मदिरा पीना पसंद थी। और संगत जी मैंने पीना शुरू कर दिया। 4 महीने पहले संगत जी मैंने अपने माता पिता के जोर देने पर अपना एलएफटी टेस्ट कराया, यानी कि लीवर का फंक्शन टेस्ट। और संगत जी मैंने एक बार ये पहले भी टेस्ट कराया था और तब संगत जी परिणाम कुछ खराब आए थे, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। संगत जी इन परिणामों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति को कुल 40 IUL यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर होना चाहिए। जबकि संगत जी जो मेरा परिणाम आया था, मेरे परिणाम संगत जी 347 यूनिट थे, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के कुल 40 होने चाहिए प्रति लीटर यूनिट,
वो संगत जी मेरे आए थे 347। ये सामान्य से कहीं नहीं बेहद ज्यादा थे। और संगत जी ये स्पष्ट था कि यदि मैंने पीना नहीं छोड़ा तो मुझे लिवर सिरोसिस हो जाएगा, जो कि संगत जी हम सब जानते हैं कि लिवर सिरोसिस एक ला इलाज बीमारी होती है और अत्यधिक मद्यासक्त के कारण संगत जी लीवर पर चर्बी जमा हो जाती है, जिससे संगत जी जिस वजह से जो वो लिवर होता है वो सिकुड़ जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता। और संगत जी इस रोग का मृत्यु के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसी दौरान संगत जी मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए आई थी, क्योंकि संगत जी मैं अपना घर वसंत कुंज से द्वारका बदलने की सोच रहा था और वो मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ रह रही थी। संगत जी मेरी माँ, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, गुरु जी के यहाँ उनका दर्शन लेने उनका उनके दर्शन करने, आशीर्वाद लेने और मेरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के वजह से वो वहां पे गई। और संगत जी वो गुरु जी के यहाँ नियमित रूप से जाने लगी और उन्होंने संगत जी मुझे भी कहा कि वहां पर चलने के लिए रोज उन्होंने मुझे वहां जाने के लिए जोर डाला। और एक दिन संगत जी गुरु जी ने मेरी माँ को कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है और उन्होंने ये भी कहा, मुझे आने के लिए कहा। मेरी मम्मी को उन्होंने कहा कि मेरे को लेकर आए वहां। संगत जी मैंने गुरु जी के यहाँ पे जाना शुरू किया और मेरे पिता संगत जी इस बात से अनजान थे कि हम गुरु जी के यहाँ पर जा रहे थे। संगत जी मैं अपना काम खत्म करने के बाद सीधा गुरु जी के यहाँ जाता था। वहां पर संगत जी मैं चाय और लंगर ग्रहण करके फिर घर जाता था। और संगत जी मैंने कुछ संगत से गुरु जी के गुणगान सुने और संगत जी वह यह भी बताते थे कि कैसे गुरु जी ने लोगों की मदद की है और उनके कष्टों को, उनके रोगों को दूर किया है। और संगत जी लोगों को उनके रोगों से मुक्ति मिली थी, जैसे कि संगत जी कैंसर, हृदय रोग इत्यादि। और लोगों की उनकी आर्थिक परेशानियों से भी संगत जी उन्हें मुक्ति मिलती थी और वो सब बेहद खुश थे। संगत जी गुरु जी ने मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा और कहा ताम्र का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने संगत जी अभिमंत्रित किया और फिर रोज सुबह उससे मैं जल पीता था। संगत जी मैं नियमित रूप से गुरु जी के यहाँ पर जाने लगा और जब मैं संगत जी वहां बैठा करता था तो बस मैं एक ही चीज पर ध्यान लगाता था, सिर्फ और सिर्फ उनका आशीर्वाद। और इस दौरान संगत जी मैं अपने एक दोस्त, जिसका इलाज भी इसी रोग के लिए चल रहा था, द्वारा बताए हुए डॉक्टर के पास गया। संगत जी मेरा वो दोस्त भी संगत जी वो ही दवाइयां ले रहा था जो मुझे लेने के लिए कही गई थी और उसे ये दवाइयां लेते हुए संगत जी करीब 4 महीने से ज्यादा हो गए थे और अभी तक संगत जी उसके परिणाम सामान्य नहीं हुए थे। जबकि संगत जी मेरे लिए एक दिन गुरुजी मेरी माँ को बोले कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी संतान ठीक हो चुकी थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने फिर से मुझे दोबारा जांच कराने को भी कहा और संगत जी मैंने अगले दिन दोबारा जब जांच कराई, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब संगत जी परिणाम आए। परिणाम में जो यूनिट जो लेवल आया वो आया 40, जो कि सामान्य था। संगत जी मैं उनके इस चमत्कार को ना तो समझ पाया और ना ही कुछ संगत जी मैं कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाया। संगत जी जब मैंने पहले टेस्ट कराया था तो जो 40 होना चाहिए था, 40 यूनिट प्रति लीटर होती है, वो उस टेस्ट की यूनिट संगत जी मेरी 347 यूनिट आई थी। और गुरुपा के आशीर्वाद के बाद जब मैंने उनके ताम्र लोटे का जल पीना शुरू किया, वहां नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू किया,
लंदर लंगर को मैंने छकना शुरू किया संगत जी। उसके बाद जब गुरुजी ने बोला मेरी माँ को कि उन्हें फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी संतान ठीक हो चुकी है, टेस्ट करा ले। संगत जी, जब टेस्ट में मेरी यूनिट 40 आई, जो कि संगत जी सामान्य लेवल था, मैं संगत जी इस चमत्कार को मेरे पास शब्द नहीं है लिखने के लिए, मैं खुद ही नहीं समझ पाया, मैं अचंभे में था। मैंने संगत जी उसी क्षण गुरुजी के यहाँ जाकर उनको संगत जी मैंने इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करने का सोचा। और गुरुजी ने मुझसे पूछा संगत जी कि क्या मैंने दोबारा जांच कराई, तो मैंने संगत जी उनको हामी भर दी। और गुरुजी ने फिर मुझे कहा ठीक है ना, जा ऐश कर। मैंने संगत जी उनके चरण कमल छुए और गुरुजी को मैंने हृदय से धन्यवाद किया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग को विराम करने से पहले एक छोटा सा और अनुभव शेयर करना चाहूंगा। संगत जी, उसी रात मेरी माँ और मेरी नानी ने मुझे संगत जी एक चमत्कार के बारे में बताया, जो कि 10 साल पहले हुआ था। संगत जी, मेरी नानी को 3 बार दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक 3 टाइम्स। और डॉक्टर्स ने यह कहकर कि वह नहीं बचेंगी और आगे कुछ भी करने से मना कर दिया था। संगत जी, मेरी माँ और मामा जी गुरुजी के पास सहायता के लिए गए, जो उन्होंने संगत जी आधी रात को उनकी हेल्प की। उन्होंने संगत जी मेरी माँ को और मामा जी को पान के पत्ते लाने को कहा। और संगत जी, मेरी नानी जहां लेटी हुई थी, गुरुजी ने उसके साथ वाले कमरे में स्तुति की और फिर मेरी माँ को मेरी नानी के वक्ष स्थल पर पान के पत्ते रखने को कहा। और संगत जी, 10 मिनट के बाद मेरी नानी ने मूत्र त्यागा, जो एक सकारात्मक चिन्ह था। जिसके बाद संगत जी डॉक्टर्स उन्हें बायपास के लिए लुधियाना ले गए और गुरुजी के कारण ही संगत जी मेरी नानी माँ जिंदा हैं। और इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। कभी कभी संगत जी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो समझाई नहीं जा सकती, और वो तभी समझी और स्वीकारी जा सकती है जब संगत जी वह आपके खुद के साथ होती है। और जब से संगत जी मैं रोग मुक्त हुआ हूं, मेरा तो गुरुजी में विश्वास दुगना हो गया है। और संगत जी, मैं ये चाहता हूं कि सदा ही उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर और सब पर बना रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, गुरु जी के जब हम सत्संग सुनते हैं, सच में रूह कांप जाती है। गुरु पाक इतने मिरेकल्स है, इतने मिरेकल्स हैं। और संगत जी, इस सत्संग को रीड करते करते मैं खुद भावुक हो गई हूँ और मैं शॉक्ड भी हूँ कि संगत जी उन्होंने जो अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया अंकल जी ने, कि उनको कितना अल्कोहल का एडिक्शन था, जिस वजह से उनको लिवर का प्रॉब्लम हो गया था। जब हम ज़्यादा मदिरा पीते हैं तो लिवर में इफ़ेक्ट आता है, जिस वजह से उनका लिवर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। और जब लिवर सिरोसिस हो जाता है संगत जी, वो इतनी गंदी और लाइलाज बीमारी है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। और बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा इस परेशानी में आती है, इस बीमारी में बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। जो अंकल जी ने बताया, जो उनके टेस्ट का लेवल 40 होना चाहिए था, जब टेस्ट कराया उनका, तो वो उनका जो टेस्ट था वो 437 के आसपास, 347 सॉरी, 347 यूनिट आया था संगत जी। और जब गुरुपा ने उनको ब्लेस किया, उनको आशीर्वाद दिया, वहां के संगत जी डिवाइन लंगर प्रसाद, गुरुपा के जो ब्लेस्ड तांबे का लोटा है उसका जल पीना, कितने कष्ट, कितनी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके आशीर्वाद से। तो संगत जी, हमें गुरु पा का
जो लंगर प्रसाद है वो मात्र लंगर प्रसाद नहीं है, वो संगत जी एक ऐसी दवाई है जो सब बीमारियों में काम करती है, सब कष्टों को, बीमारियों को दूर करती है। वो मात्र एक ऐसी दवाई है जो हमें गुरुपा के सत्संग में मिलती है, गुरुपा के मंदिर से मिलती है। और जब भी संगत जी हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमें वो लंगर प्रसाद मिला है, तो संगत जी उस लंगर प्रसाद में क्या है क्या नहीं ये चीजें मत देखा करो। सिर्फ और सिर्फ अपने मन में सच्ची आस्था से, प्यार से और एक विश्वास के साथ बस आप उस लंगर प्रसाद को चखा करो और यही बोला करो गुरुपा से कि गुरुपा आप मेरे कष्टों को, मेरे रोगों को दूर कर दो। और संगत जी जिस विश्वास के साथ आप लंगर प्रसाद लेंगे, सच में संगत जी ऐसे रोग जो हमें मालूम भी नहीं हमारे अंदर पनप रहे हैं, वो भी गुरु जी दूर कर देते हैं अपने उस आशीर्वाद से। तो संगत जी गुरुपा के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, इन सब की महिमा बहुत है। हम हर रोज सत्संग शेयर करते हैं और सबके एक्सपीरियंस यही होते हैं कि गुरुपा के लंगर प्रसाद एक डिवाइन लंगर प्रसाद है, एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, जिनमें इतनी परेशानी, पीड़ा, कष्ट होते हैं, वो बीमारियां तक दूर हो जाती हैं। तो संगत जी हमें इस आशीर्वाद को जब भी हम गुरुपा के मंदिर जाएं या कहीं भी सत्संग में जाएं, तो हमारे को जो भी ब्लेसिंग्स हमारी थाली में, हमारे हिस्से में आती हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को पूरा अच्छे से खाना चाहिए। पूरी प्लेट को अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। अपनी ब्लेसिंग्स का एक कण भी लगा मत रहने दिया कीजिए। और संगत जी प्यार से, आस्था और विश्वास के साथ आप लंगर को ग्रहण किया कीजिए। जब हम एक विश्वास के साथ लंगर को ग्रहण करते हैं ना संगत जी, तो उसका जो पावर्स होती है वो और गुना बढ़ जाती हैं। तो संगत जी अब हम इस सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। गुरुपा की अनंतम अनंतम शुक्राना है और उनकी ब्लेसिंग्स अनंतम है हम सब संगत जी पर है। बस संगत जी अपने विश्वास को पक्का रखे, सब्र और विश्वास रखें, सिमरन करे, मंत्र जाप वध तो वध किया करो संगत जी। मंत्र जाप में भी बहुत ताकत है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और हमारे को अंदर से जब हम मंत्र जाप करते हैं संगत जी, हमारा दिमाग, हमारी सोल प्योर हो जाती है। तो हमारे को ध्यान लगाना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने से भी हमारे बहुत कष्ट, बहुत रोग दूर हो जाते हैं। संगत जी सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेंशन व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी जैसा हमेशा हम कहते हैं कि सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर और फॉरवर्ड जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी इस छोटी सी सेवा से ना जाने संगत जी किसको उनके सवालों के, परेशानियों के जवाब मिल जाए। तो ये छोटी सी सेवा अवश्य करें। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ गलती भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा हमें माफ करना, हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।